वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल। इसमें हमें ये बताना है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है। मतलब इन चारों पार्ट का हमें रीज़न बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो रीज़न आएगा, हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, इसका रीज़न रहेगा इट इज़ अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। इसकी 4 साइड्स होती हैं, इसलिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, रोम्बस क्यों कहा गया है, सॉरी पैरेललोग्राम क्यों कहा गया है सेकंड पार्ट में, तो हमें बताना है कि पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। इन पैरेललोग्राम क्या क्या होता है। एक प्रॉपर्टी है कि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट भी इक्वल होंगे, यानी ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर में तो सभी एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे उसमें। तो दूसरी ये प्रॉपर्टी है जो ये भी स्क्वायर में है। इसके बाद पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर में भी ऐसा होता है। तो ये सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में हैं। ऑल दीज प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इन स्क्वायर एल्सो। एग्जिस्ट इन, इसके बाद मैं यहां लिख लेता हूं इन स्क्वायर एल्सो। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, सो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट में रोम्बस पूछा गया है कि स्क्वायर को रोम्बस क्यों कहते हैं। तो यहां पर रोम्बस की प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। इन रोम्बस, रोम्बस में क्या क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर में सभी एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल उसमें भी इक्वल होंगे। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब रोम्बस में भी परपेंडिकुलर हैं और स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। इसके बाद हमें लिख देना है ऑल दीज प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इन स्क्वायर, सो अ स्क्वायर इज अ रोम्बस
फोर्थ पार्ट में हमें बताना है कि कैसे एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। इन अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल में क्या क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी क्योंकि वहां पर सारी ही साइड इक्वल होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होती है। उसके बाद है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें लिख देना है ऑल दीज प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इन स्क्वायर एल्सो, सो अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो इसके साथ ये थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो।